हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू ड्यूपिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं आपका आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन का लास्ट यूनिट नंबर 3। ये आपका आखिरी यूनिट है। इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डाइट, ठीक है। आहार विधि विधान, सात्विक, राजसी और तामसिक फूड्स, ठीक है। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है इसके अंदर। चलिए, सबसे पहले होता है आहार विधि विधान। क्या होता है? यानी कि रूल्स ऑफ ईटिंग, ठीक है। आहार विधि विधान यानी कि रूल्स ऑफ ईटिंग। सबसे पहला राइट क्वांटिटी के अंदर खाना, ठीक है। जैसे कि मॉडरेशन के अंदर खाना, और जो पेट है उसके अंदर 50% आपका सॉलिड फूड और 25% लिक्विड और 25% आपका एम्प्टी रहना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन वगैरह सब ठीक से हो। उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड, यानी किस टाइप की क्वालिटी खानी चाहिए आपको। फ्रेश, होलसम और प्रॉपर्ली कुक्ड खाना चाहिए आपको, ठीक है। जो फ्रेश हो और मतलब अच्छे से पका हुआ हो, वो खाना आपको खाना चाहिए। और टाइमिंग, ईट एट रेगुलर इंटरवल एंड एट द अप्रोप्रिएट टाइम्स ऑफ द डे। यानी कि ये नहीं कि कुछ उल्टे सीधे टाइम पर खाना खा रहे हैं, रात के 3 बजे 4 बजे। आपका कुछ प्रॉपर टाइम होना चाहिए, जिसके बाद आप थोड़ा डाइजेशन वगैरह कर लें उसे, ठीक है। तो टाइमिंग आपकी मैटर करती है। और उसके बाद है माइंडफुलनेस, कि अटेंशन के साथ खाना, काम इन्वायरमेंट में खाना, और मतलब डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना खाने के टाइम। ये नहीं कि कभी मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं खाने खाते में, या फिर भीड़ भड़क्के में खा रहे हैं बाज़ार में, ठीक है। तो माइंडफुलनेस होनी चाहिए। और हाइजीन, यानी कि जब खाना बनाओ तो उस टाइम भी हाइजीन का साफ ख्याल रखना चाहिए, कि मतलब कुछ गंदगी या फिर मिलावट इसमें ना हुई हो। और खाते टाइम भी मतलब हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, कि हाथ धोकर खाएं, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये था आपके आहार विधि विधान सारे, यानी कि रूल्स ऑफ ईटिंग। अब शुरू होता है आपका टाइप्स ऑफ फूड। सबसे पहले आता है आपका सात्विक फूड। सात्विक फूड कौन सा होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? प्योर होता है, दूसरा लाइट होता है, और तीसरा डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है, यानी कि आराम से इंसान का खाना हज़म हो जाता है। जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, प्योर होते हैं, वो भी लाइट होते हैं, और आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। वेजिटेबल्स हो गई, होल ग्रेन्स हो गए, लेज्यूम्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, डेयरी के प्रोडक्ट हो गए जैसे घी और मिल्क वगैरह और हनी, ये सब चीज़ें आपके इसके एग्जांपल हैं सात्विक फूड के। इसके खाने के बेनिफिट क्या क्या हैं इसके? अगर आप ये खाते हैं तो आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड रहती है, दिमाग साफ रहता है, ट्रैंक्विलिटी रहती है, और ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहती है। दूसरा है राजसिक फूड। ये कैसे होते हैं? स्टिमुलेटिंग होते हैं, स्पाइसी होते हैं, मिर्चों वाले, और फ्लेवरफुल होते हैं। बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं इसके अंदर, और मसालेदार होते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या आ गए इसके? स्पाइसी फूड, सारे मसालेदार खाने जितने भी हो गए। फ्राइड फूड, जो भी आप तल कर खाते हो चीज़ें। कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, चॉकलेट हो गई, आपकी प्याज हो गई, लहसुन होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी राजसिक फूड के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं इसके इफ़ेक्ट। ये हमारी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देता है, और पैशन को भी इंक्रीज़ कर देता है। मगर इसके अगर ज़्यादा खाने की वजह से आपको क्या हो सकती है? रेस्टलेसनेस हो सकती है, और एगिटेशन हो सकती है, ठीक है। मतलब आपको रेस्टलेसनेस हो जाएगी अगर आप ये सब चीज़ें ज़्यादा खा लें तो। और अगर सही अमाउंट में खाएं तो ये मतलब ठीक रहती हैं, जैसे कि आपकी एक्टिविटी और पैशन वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है तामसिक फूड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? ये हैवी होते हैं, स्टेल होते हैं, और प्रोसेस्ड होते हैं, ठीक है। भारी खाना होता है ये तामसिक फूड, जैसे कि मीट हो गया आपका, अल्कोहल हो गया, और प्रोसेस्ड फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया। ये सब चीज़ें क्या हैं? आपकी हैवी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जांपल हैं तामसिक फूड के। इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? इंसान को खाकर सुस्ती आती है, लेथार्जी आती है, और कंफ्यूज रहता है, और नेगेटिविटी उस इंसान की बढ़ती रहती है। अब है इनकॉम्पिटेबल फूड, यानी विरुद्ध आहार। पथ्य, अपथ्य, विपरीत आहार। अब ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। विरुद्ध आहार यानी कि इनकॉम्पिटेबल फूड, ठीक है। कंबाइनिंग फूड दैट आर कॉन्ट्रडिक्टरी इन नेचर विच कैन कॉज डाइजेस्टिव इशू एंड टॉक्सिनास अमा इन द बॉडी। यानी कि एक ऐसा फूड जिसकी वजह से आपको डाइजेस्ट करने में, चीज़ें हज़म करने में मुश्किल हो, और बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन पैदा करें, ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका विरुद्ध आहार, ठीक है। जैसे कि होगा मिल्क और फिश को एक साथ खा लेना, इस तरीके से, पहले मिल्क फिर फिश, तो इसके चक्कर में आपके बॉडी में टॉक्सिन हो सकते हैं, और आपको डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं। हनी और हॉट वाटर, फ्रूट और मिल्क, योगर्ट को मीट के साथ खा लेना, ये सारे विरुद्ध आहार हैं, इनकॉम्पिटेबल फूड है। फिर उसे पथ्य आ गए, यानी कि होलसम फूड।
फूड वो जो कि बेनिफिशियल हैं और हमारे सूटेबल हैं हमारी हेल्थ के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। वो सारे कौन से हो गए, हमारे पत्ते हो गए यानी होलसम फूड्स हो गए, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स का, हमारे सारे फल और होल ग्रेन्स, और मतलब मसाले खाएं मगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाएं, ज़्यादा ना खाएं, और हर्ब्स वगैरह ये सब हमारे पत्ते हो गए, होलसम फूड्स के अंदर ये हमारे इंक्लूड होंगे। उसके बाद अपथ्य, इसके अंदर पथ्य का उल्टा रिवर्स अपथ्य, होलसम का उल्टा अनहोलसम फूड, ठीक है। ये फूड जो हमारे लिए हार्मफुल हो और अनसूटेबल हो वो हमारी हेल्थ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो कौन से कहलाएंगे, अपथ्य, और जो बेनिफिशियल और सूटेबल हो वो पथ्य फूड। अब अपथ्य में क्या एग्जांपल क्या क्या आ गया, सारे जंक फूड्स वगैरह जो आप खाते हैं, एक्सेसिवली ऑयली और स्पाइसी फूड, मतलब ज़्यादा तेल वाली चीज़ें और ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें आपकी अपथ्य में आएंगी, अनहोलसम फूड के अंदर आएंगी, हमारे लिए हार्मफुल होती हैं और अनसूटेबल होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। उसके बाद है विपरीत आहार यानी कॉन्ट्ररी फूड, फूड दैट आर कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर क्वालिटीज लीडिंग टू डाइजेस्टिव इम्बैलेंस, यानी कि कुछ दो चीज़ों को आपने इस कॉम्बिनेशन में खा लिया जिसके चक्कर में आपका हाजमा ख़राब हो गया, आपको डाइजेस्टिव इम्बैलेंस हो गया। जैसा आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली हॉट फूड के साथ, या फिर सोर फ्रूट्स के बाद मिल्क पी लिया, ये सब चीज़ें आपके डाइजेस्टिव इम्बैलेंस कर सकती हैं, आपका हाजमा ख़राब कर सकती हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट विद दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी भी इससे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और अपने अनऑफिशियल ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ भी सेंड कर देना जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले और ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अब पढ़ेंगे लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट विद दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। दिनचर्या क्या होता है, डेली रूटीन। डेली रूटीन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दिनचर्या, ठीक है। मॉर्निंग, सबसे पहले वेकअप अर्ली, जल्दी उठो, क्लीन द बॉडी, मतलब बॉडी को अपना साफ़ करो, ऑयल वगैरह लगाओ, दांत ब्रश करो, टंग वगैरह स्क्रैप करो, जितनी भी गंदगी वगैरह लगी हुई है आपकी टंग पर वो सब हटाओ। फिर उसके बाद योगा करो, मेडिटेशन करो, और उसके बाद एक बैलेंस ब्रेकफास्ट खाओ, ठीक है, ब्रेकफास्ट सॉरी, ठीक है। मिड डे में क्या करना है, मिड डे में आप सब लोग वर्क और स्टडी वगैरह में लगे हुए होते हैं, तो आप उसके बीच में एक ब्रेक लें जिसके अंदर आप लंच खाएं और उसको माइंडफुली खाएं। उस टाइम पर आपके दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, अवॉइड ना हो कि मतलब जैसे कि फ़ोन देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं या फिर काम के बारे में सोच रहे हैं, उस टाइम कुछ मत करें, बस आप खाना खाने पर फोकस करें और माइंडफुली खाएँ प्रॉपर अमाउंट में। इवनिंग में क्या करना है, विंड डाउन, हैव अ लाइट डिनर, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी कि शाम के अंदर आपको लाइट डिनर खाना है और रिलैक्स होने की कोशिश करनी है अपने आप को, ठीक है। रात के टाइम पर खाना लाइट खाना है आपको, इवनिंग में सॉरी। और नाइट के अंदर क्या करना है, मेंटेन अ रेगुलर स्लीप शेड्यूल, एक अच्छा स्लीप शेड्यूल बनाएं, ये नहीं कि भी किसी दिन 4 घंटे सो रहे हैं, किसी दिन 12 घंटे सो रहे हैं, किसी दिन 1 घंटे सो रहे हैं। प्रॉपर 8-8 घंटे की आप डेली नींद लें, स्लीप शेड्यूल बनाएं कि हाँ भाई इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है, ठीक है। वो आप इस चीज़ को पक्का करें। और लेट नाइट ईटिंग, यानी कि रात के 1-1 बजे ऑर्डर करना जोमेटो से, स्विगी से, हैं आजकल बहुत चल रहा है ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें और जल्दी सोएं। उसके बाद है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का क्या होता है, हमारा सीजनल रूटीन होता है, एक ऐसा लाइफ स्टाइल और डाइटरी हैबिट अडेप्ट करना जो चेंजिंग सीज़न के लिए बैलेंस्ड हो, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा ऋतुचर्या, जैसे कि वसंत ऋतु आ गया आपका, स्प्रिंग आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर कैसी चीज़ें खाना, लाइट चीज़ें खाना, ड्राई चीज़ें खाना और वार्म फूड खाना, ताकि आपका कफ़ा ठीक रहे। कफ़ा हमने पिछले यूनिट में पढ़ लिया क्या होता है, आपको याद होगा, ठीक है। जैसे कि आप बारले खा सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में, हनी खा सकते हैं वसंत ऋतु में, ये सब चीज़ अच्छी रहती हैं क्योंकि लाइट, ड्राई और वार्म वगैरह होती हैं ये। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाता है, यानी आपका समर, आपकी गर्मियाँ, तो इसके अंदर आप कूलिंग फूड खाएँ, जो कूलिंग और हाइड्रेटिंग फूड खाएं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहे, जैसे वाटरमेलन और कोकम्बर हो गया, ये समर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जब वर्षा ऋतु आ जाता है, मानसून जो कि अभी चल रहा है फ़िलहाल, इसके लिए वार्म और इजीली डाइजेस्टेबल फूड खाएं जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहे। जैसे इस टाइम पर आप सूप पिएँ, हर्बल टीज़ वगैरह पिएँ, तो मानसून के मौसम में आप ये सब चीज़ें खा पी सकते हैं। और फिर जब शरद ऋतु आएगा, ऑटम आएगा, तो मिडली वार्म और एस्ट्रिंजेंट फूड खा सकते हैं, ठीक है। जैसे राइस खा लिया आपने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खा ली,
और जब हेमंत ऋतु आ गया यानी कि विंटर आ गया तो उसके अंदर नॉरिशिंग और वार्मिंग फूड खाएं, जैसे कि नट्स खाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा और डेयरी प्रोडक्ट्स खाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद शिशिर ऋतु यानी लेट विंटर कहते हैं आपका शिशिर ऋतु को, ठीक है। हैवी एंड न्यूट्रिएंट रिच फूड टू सपोर्ट इम्यूनिटी। इस टाइम पर आप हैवी खाना खाएं और न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना खाएं, जैसे कि घी हो गया, रूट वेजिटेबल्स हो गई। इस टाइम पर आप हैवी खाना खाएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और ज़्यादा। अब है एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदिक डाइट टू स्ट्रेस लिंक्ड फूड बिहेवियर। तो गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आपने अगर अभी तक नहीं करा है तो, और अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स में इसको शेयर कर दें। अब स्ट्रेस एंड फूड बिहेवियर आ गया आपका, क्या है। स्ट्रेस ऑफन लीड टू अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। जब आपको स्ट्रेस हो जाता है तो उस टाइम पर इंसान की ईटिंग हैबिट क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। वो अनहेल्दी फूड खाने लगता है, जैसे कि कभी कभी ज़्यादा खाने लगता है, या फिर उसको अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग्स होने लगती हैं, या फिर कुछ उसका रेगुलर ईटिंग पैटर्न हो जाता है। ये नहीं कि कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा, कभी ज़्यादा खा रहा है कभी कम खा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से ये सब चीज़ें होना आज के टाइम में कॉमन है। अब आयुर्वेदिक अप्रोच क्या क्या है कि हम जिसके थ्रू अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहला आएगा आपका बैलेंसिंग वर्थ, ठीक है। वर्थ इम्बैलेंस इज़ ऑफन लिंक टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आपका वर्थ इम्बैलेंस अगर हो जाए तो वो डायरेक्टली किसकी तरफ बढ़ाता है, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ बढ़ाता है। इनकॉर्पोरेट वार्म कुक्ड फूड एंड अवॉइड कोल्ड ड्राई एंड रॉ फूड। इसके अंदर वार्म और कुक्ड फूड खाया जाए, और जितना भी कोल्ड ड्राई और रॉ फूड्स हैं उनको क्या करा जाए, अवॉइड करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और इंक्लूड ग्राउंडिंग फूड्स लाइक रूट वेजिटेबल होल ग्रेन एंड हेल्दी फैट्स। क्या क्या खाया जाए, जैसे रूट वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन हो गए, हेल्दी फैट्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ आपकी खाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। काल्मिंग पित्ता, उसके बाद पित्त इम्बैलेंस की वजह से आपको इरिटेबिलिटी होती है और आपको एंगर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर इंक्लूड कूलिंग फूड, अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड। तो इस टाइम पर आपको क्या खाना चाहिए, कूल फूड्स खाना चाहिए, जैसे हमने पता है ना ऊपर, वाटरमेलन, ककम्बर वगैरह। और स्पाइसी और ऑयली फूड क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए, छोड़ने चाहिए। और ईट स्वीट बिटर एंड एस्ट्रिजेंट फूड लाइक फ्रूट, लीफी ग्रीन्स एंड लेज्यूम्स। अब ये सब आ गए, क्या क्या खाना चाहिए आपको, लीफी ग्रीन्स और फ्रूट्स, लेज्यूम्स, ये सब चीज़ें आपको खानी चाहिए इस टाइम में। और सबसे तीसरा आ गया स्टेबलाइजिंग कफ। कफ की इम्बैलेंस की वजह से आपको क्या होने लगती है, लेथार्जी और डिप्रेशन, यानी कि आपको सुस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिप्रेशन वगैरह भी आपको बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्लूड लाइट ड्राई एंड वार्मिंग फूड। आपको क्या क्या खाना है इसके अंदर, लाइट ड्राई और वार्मिंग फूड खाना है ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या क्या अवॉइड करना है, हैवी चीज़ें अवॉइड करनी है, ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, और स्वीट फूड ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके अंदर क्या करना है, अवॉइड करना है। अब स्ट्रेस रिलीविंग फूड आ गया कि वो कौन कौन से खाने हैं जिसको खाकर आपका स्ट्रेस दूर हो सकता है। सबसे पहले आ गए आपके सारे सात्विक फूड जो हमने ऊपर पढ़ लिए, जैसे क्या क्या थे, फ्रेश फ्रूट्स थे आपके, वेजिटेबल्स हो गए थे, होल ग्रेन्स हो गए थे, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए थे, ठीक है। ये आपके सारे किस में इंक्लूड होंगे, सात्विक फूड में इंक्लूड होंगे। उसके बाद हर्बल टीज़ जैसे चैमोमाइल, अश्वगंधा, तुलसी। और इसके चक्कर में आपको क्या आता है, अगर जब आप ये सब चीज़ें खाते हैं आपकी बॉडी के अंदर एक कामिंग इफेक्ट आता है, आप काम हो जाते हैं, ठीक है। और स्पाइसेस जैसे क्या क्या खा सकते हैं आप, टर्मरिक, जिंजर, क्यूमिन। इसकी वजह से आपका डाइजेशन वगैरह ठीक रहता है। अगर आपका डाइजेशन वगैरह भी ठीक रहेगा तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा। और माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या हो गई कि मतलब ढंग से खाना खाने तरीके क्या हो गया, सबसे पहले कि काम और क्वाइट एनवायरनमेंट में खाए, यानी कि भीड़ भड़क के बाज़ार में खाना ना शुरू कर दे, कहीं पर भी एक आराम से बैठकर एक जगह में सुकून से खाएं, ठीक है। काम एनवायरनमेंट में खाएं और क्वाइट एनवायरनमेंट में खाएं जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा भी ना हो। और उसके बाद आ गया दूसरा, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस ड्यूरिंग मील्स, यानी कि उस टाइम पर ग्रेटिट्यूड करें, जैसे कि शुक्र अदा करें आप अपने खुदा का, कि जैसे कि मुझे ये सब खाना मिल रहा है और आज के टाइम में कितने लोगों के पास ये खाना नहीं है, तो उस टाइम पर आप ग्रेटिट्यूड फील करें गॉड की तरफ, अल्लाह की तरफ। और च्यू फूड थ्रोली एंड सेवियर ईच बाइट, और हर खाने को चबा कर खाएँ, ठीक है, अच्छे से खाएँ। तो यही तो गाइस आज के लिए भाई, फिर से रिपीट करना चाहूँगा अपनी बात। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कल आपको इस चैप्टर का 1 शॉट भी मिल जाएगा। बाय।